हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है क्वाड्रिलेटरल। प्रीवियस वीडियो की बात करते उसमें हमने एक्सरसाइज 5 सी का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5D का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो यहाँ पर आपको टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग बारी बारी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन यहाँ पर बताना है हमें कि यहाँ पर इनमें से किस क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल जो है ना नेसेसरली इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, तो देखिए रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं यहाँ पर, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इक्वल किस में नहीं होंगे, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक, और आपको यहाँ पर लिख लेना है कि इन रेक्टेंगल स्क्वायर एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोथ डायगोनल आर इक्वल बट इन रोम्बस यहाँ पर टू डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज। यानी यहाँ पर एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के जो कि है 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री, यानी इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है हमें और हमें x की वैल्यू बताना है। देखिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2x + 25 डिग्री और प्लस यहाँ पर 3x - 5 डिग्री के सम को इक्वल कर देंगे 180 के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x + 3x जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x, और ये 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 5x + 20 = मिल जाएगा हमें 180 डिग्री, और यहाँ से 5x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा, 180 में से 20 को हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा 160, और यहाँ से यदि x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 5 से 160 32 टाइम में कट हो जाएगा तो यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा 32। x बराबर क्या मिल गया हमें, x बराबर मिल गया हमें 32। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डायगोनल डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यानी हमें बताना है कि इनमें से किस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होते हैं ना वो राइट एंगल में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर, रोम्बस और काइट इन तीनों में क्या होता है, इन स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पर इन तीनों में तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इसमें बाइसेक्ट नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। यानी हमें बताना है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर ले लें तो वो एक दूसरे को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक फिगर बनाऊं पैरेललोग्राम का, कुछ इस प्रकार से हमें वो मिल जाए पैरेललोग्राम। मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी और ये डी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी दो एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं और इसका हम लोग अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो इसका बाइसेक्टर ए हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर बी का बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा एंगल यहाँ बन रहा है ये हमें बेसिकली यहाँ पर जो एंगल कौन सा बन रहा है ये बताना है हमें, एंगल ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर ए और बी का सम कितना होता है, पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होता है 180 डिग्री के। अब ये वाला एंगल देखिए इस ट्रायंगल ए ओ बी में ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल बेसिकली यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल बी है। यानी हाफ ऑफ एंगल ए ले लें हम लोग यहाँ से, यानी दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करते हमें क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी बराबर क्या मिल जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1/2, यानी हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी बराबर क्या मिल जाएगा 90 डिग्री पर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम कितना मिला 90 डिग्री, तो ये कितना रह जाएगा, जब यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी में ये दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिले, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा जो कि है 90 डिग्री। ठीक, ना बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें एंगल के बारे में रिलेशन बता रखा है कि यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है ना, वो क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल में एक एंगल का 2/3 है, दूसरा एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो देखिए मान लेंगे हम लोग यहाँ पे लेट द लार्जर एंगल इज एक्स, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 ऑफ एक्स, यानी 2/3 एक्स हो जाएगा, मतलब 2x/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें दो एंगल मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला है, तो यहाँ पर दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अब दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं तो यहाँ पर दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी लिख देंगे हम लोग यहाँ पर x प्लस 2x/3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2x क्या मिलेगा, 5x, और यहाँ पर अपॉन में क्या मिला है 3, और इक्वल टू क्या मिलेगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्या करें कि 3 को इधर लेके आए तो क्या मिल जाएगा, 5x बराबर मिल जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 3 मिल जाएगा। अब 5 से इस 180 को कैंसिल करें तो क्या मिलेगा 36, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो मिल जाएगा 36 3 108, हमें x की वैल्यू मिलेगी 108, जो कि यहाँ पर देखिए अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 108 लगा देंगे, जो कि आंसर गलत है। ठीक ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 108, ये क्या है, ये लार्जर एंगल की वैल्यू है। ठीक ना, हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल बताना है, मतलब छोटा वाला एंगल की वैल्यू, छोटा वाला एंगल को हमने क्या माना है 2x/3, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 2x/3, यानी 2 मल्टीप्लाई 108/3 करेंगे तो देखिए 3 से ये 108 कितने टाइम में चला जाएगा, 36 टाइम में। और यहाँ पर 2x/3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, और इस तरह वैल्यू क्या आ जाएगा 72 डिग्री। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ना कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट नेसेसरली द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस इन। हमें बताना है यहाँ पे, हमें तीन बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, और इसमें बताना है ना कि इसमें जो डायगोनल होते हैं वो किस क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर इंटीरियर एंगल एट द वर्टिस, मतलब वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए रोम्बस में तो बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर मैं स्क्वायर का ऐसे फिगर बनाऊं तो यहाँ पर स्क्वायर में ये जो डायगोनल होते हैं ये इस वाले एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके डायगोनल तो बाइसेक्ट कर रहे हैं वर्टिकल एंगल को, इसमें भी डायगोनल वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल में जो होता है ना, यहाँ पर रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं ना, यहाँ पर वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक, यानी ये दोनों एंगल जो है बेसिकली बराबर बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, रेक्टेंगल वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इन स्क्वायर एबीसीडी, एक स्क्वायर एबीसीडी है जिसमें ए बी बराबर दे रहेगा 2x+3 और बी सी बराबर दे रहेगा 3x-5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। देखिए अब स्क्वायर एबीसीडी में हमें क्या पता है कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ए बी और बी सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर इन स्क्वायर एबीसीडी, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। ठीक, तो ए बी बराबर जब बी सी होगा तो इन दोनों की वैल्यू को जो हमें दिया गया एक्स का टर्म में, इसको हमें क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x+3 को इक्वल कर देंगे 3x-5 के। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ लाना है। देखिए यहाँ पर 2x को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 3 प्लस यहाँ पर -5 को इधर लगाएंगे तो 3 + 5 हो जाएगा, और 3x - 2x मिल जाएगा, क्योंकि +2x है तो उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 + 5 8 हो जाएगा, और 3x - 2x करेंगे तो यहाँ पर x मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या मिल गया 8, और ये जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट द स्मॉलेस्ट एंगल इज x। देखिए स्मॉलेस्ट एंगल को जब हमने x मान लिया तो यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एंगल जो हो जाएगा ये
लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू, देखिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल के दुगुने से 24 कम है, यानी 2x-24 डिग्री हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक, नाउ बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे, देखिए हमें दो एंगल मिल गए और दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, यानी दोनों एंगल जब एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इन दोनों का सम क्या कर लेंगे 180 के इक्वल। तो यहाँ पर जब इन दोनों का सम 180 के इक्वल कर दें तो देखिए x प्लस 2x-24 इज इक्वल टू 180 मिल गया। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x, माइनस 24 करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 180 डिग्री के, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 3x बराबर मिल जाएगा 180 डिग्री प्लस यहाँ पर 24 मिल जाएगा। तो 3x की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे 3x की वैल्यू मिल गया 204 और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते क्या मिल जाएगा, देखिए 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, यानी x की वैल्यू मिल गया 68। यानी ये 68 है क्या, 68 बेसिकली ये स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू है। हमें क्या यहाँ पर बताना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो देखिए लार्जेस्ट एंगल को हमने क्या मान रखा है 2x-24, तो यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल इज 2x-24 डिग्री है। तो यहाँ क्या करेंगे x की जगह 68 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 68 माइनस 24 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 8 16, 2 6 12 प्लस 113, 136 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 112 डिग्री। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा कैसे हमने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात करें पहले स्टेटमेंट की, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। अब देखिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पे यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, तो एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ बात करें यहाँ पर एवरी रोम्बस इज अ काइट। देखिए काइट में क्या होता है, काइट के यहाँ पर एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर रोम्बस के जब सभी साइड्स इक्वल हो गए तो एडजेसेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, यानी एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम बोला। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होने चाहिए या वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए। पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, तो यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। यानी हमारा आंसर कौन सा, जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें क्या बोला एवरी रेक्टेंगल इज अ काइट। अब देखिए काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है रोम्बस भी है। देखिए रोम्बस में क्या होते हैं, फोर साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में फोर साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में दोनों साइड जब इक्वल है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे, यानी ये तो हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर बी की। तो देखिए अ रेक्टेंगल इज बोथ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक, तो यहाँ भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो यानी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेपेजियम की बात करते हैं, ट्रेपेजियम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होने चाहिए और रेक्टेंगल में दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो देखिए यहाँ पर रोम्बस इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम। अब देखिए काइट में क्या होता है, काइट में यहाँ पर एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो एडजेसेंट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि चार यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। और रोम्बस में भी क्या होता है, यहाँ पर पैरेललोग्राम की तरह यहाँ पर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और यहाँ पे जब चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। यानी हमने रोम्बस जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक ना, मतलब रोम्बस जो है ना एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तीन स्टेटमेंट करेक्ट मिल गए ऊपर से, तो ये चौथा नंबर
जो स्टेटमेंट दिया गया ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा देखिए, इसको समझ लेते थोड़ा सा। यहाँ पर अ पैरेललोग्राम इज बोथ अ काइट एंड ट्रेपेजियम बोला गया। देखिए यहाँ पर बात करें ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम में क्या होता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होने चाहिए। पैरेललोग्राम में होता है दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो यानी पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम हो जाएगा, लेकिन पैरेललोग्राम काइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम यहाँ पर काइट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। देखिए यहाँ पर बोला गया ऑप्शन नंबर ए में, इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल की बात करें रेक्टेंगल की, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर डायगोनल तो ऑलरेडी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर क्या होगा, इट मस्ट बी अ स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ डायगोनल का बाइसेक्ट करने मात्र से हम लोग ये नहीं कह सकते कि वह स्क्वायर होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए कि यहाँ पे डायगोनल वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पर डायगोनल जो है ना, यहाँ पे सॉरी रेक्टेंगल का फोर साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हम लोग जाकर स्क्वायर कहेंगे। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होगा स्क्वायर के लिए कि अगर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑलरेडी बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, नाउ बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर बी की, देखिए इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इट मस्ट बी अ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। इनमें दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं और यहाँ पर रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अगर हम लोग रोम्बस के डायगोनल को इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सी की, तो देखिए स्टेटमेंट नंबर सी में क्या बोला गया है, इफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल इट मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रेपेजियम में डायगोनल अगर इक्वल कर दें तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर यहाँ बनाऊं कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और ये वाले जो साइड है ना ये बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डायगोनल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी वही तो बोला गया कि अगर डायगोनल जो है ट्रेपेजियम का इक्वल कर दे हम लोग तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा, यस बन जाएगा। ठीक, नाउ बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डायगोनल जो होते हैं ना ट्रेपेजियम के बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन पैरेललोग्राम में यहाँ पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बोला गया कि ट्रेपेजियम का अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लगे तो क्या ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, यस ये करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ना यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है करेक्ट है। ठीक, नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द डायगोनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इट्स एंगल एट द वर्टिसेस। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाइसेक्ट होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द डायगोनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट इट्स एंगल एट द वर्टिसेस। मतलब इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना जिनके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं वर्टिसेस एंगल को, वर्टिसेस के एंगल को, यानी वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करने का काम कौन करते हैं। देखिए रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं बस स्क्वायर के, स्क्वायर में तो डायगोनल जो होते हैं वो वर्टिकल एंगल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ देखिए रोम्बस में भी करते हैं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, पैरेललोग्राम में नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 2 एंड 3, यानी स्क्वायर और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं ना वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नहीं करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको आज के बताए गए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो 12 हमने क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।